हेलो एवरीवन। आज संडे का दिन है और मन्नत काफ़ी दिनों से कह रही है कहीं बाहर चलने के लिए। तो हमने प्लान किया है गौर सिटी मॉल जाने का। और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है, बारिश हो रखी है। बारिश के बाद ऑटो में सफ़र करने का मज़ा ही अलग है। आप बाहर देख सकते हैं कितना अच्छा सब कुछ लग रहा है। और सिटी के अंदर जो लाइट है वो भी बहुत प्यारा लुक दे रहा है। और हम ऑलमोस्ट गौर सिटी मॉल पहुंच ही चुके हैं। तो आते ही सामने में हमें मॉल के जस्ट बाहर गोलगप्पे की दुकान दिखी और गोलगप्पा देखते ही मेरी गोलू पागल हो गई। और फिर हम दोनों ने रुक के वहाँ पे गोलगप्पे खाए। तो ये अपने हाथ से इसलिए नहीं खा रहे थे क्योंकि इन्होंने फ़ोन पकड़ रखा था, तो मैं इन्हें भी खिला रही थी और खुद भी खा रही थी। तो हम दोनों बहुत मज़े से गोलगप्पे खाए। तो उसके बाद से फिर हम मॉल के अंदर एंट्री करने के लिए आगे बढ़े। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मॉल किस साइड है, तो चलो चलते हैं। तो ये है गौर सिटी मॉल। अब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। बाहर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आई होप कि अंदर जाते ही हमें ठंडी ठंडी हवा खाने को मिलेगी। हम लोग काफ़ी खुश हैं कि हमें अभी कुछ तो भी ठंडा ठंडा हवा। और देखो इसके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा अभी अंदर घुसते ही। सबसे पहले मैंने ही एंट्री ली क्योंकि मैं बहुत ही दिनों के बाद आई मॉल में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं इनसे हर दिन बोल रही थी चलने के लिए, बट फाइनली आज ही मुझे ले आए संडे के दिन। तो हमें मॉल में आते ही बहुत ही अच्छा लगा। मॉल एक्चुअली घूमने की जगह होती नहीं है, मॉल होती है शॉपिंग की जगह। बट अभी हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी कुछ ऑप्शंस है, लाइक खाने का ऑप्शंस है, मूवीज़ के ऑप्शन है। हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया कि हमें क्या करना है आज यहाँ आकर। हाँ, तो बिना प्लान के ही हम यहाँ पे लंदन बस, सबसे पहले हम लोगों ने लंदन बस देखा कि कैसा लग रहा है। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और फिर मैं इन्हें बोली कि चलिए कुछ तो फन करते हैं, या तो कुछ खाते हैं या तो चलते हैं मूवी देखने। तो ये बोल रहे थे अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रुक तो जाओ, अभी हमने जस्ट एंट्री किया है, अभी और बहुत काफ़ी कुछ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, अंदर का टेंशन। और ये जो बच्चा है इसके साथ टर्किश वालों ने बहुत बुरा किया, इससे आइसक्रीम छीन ली और ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। इसके बाद से हमें ये दिखी गौर एक्सप्रेस, जो कि बच्चे काफ़ी मज़े कर रहे थे। यहाँ तो पे गाइस बच्चों के यहाँ साथ साथ बड़े भी बहुत मज़े कर रहे हैं उसको और बस में। पे तो तो यहाँ पे मैं अपनी पहले की कहानी बता रही हूँ कि मैं गैस इनसे बोल रही थी लेके चलो, तो फाइनली ये लेके आए। यहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर रही थी कि मुझे लेके चलो, और ये चुपचाप से सुन रहे थे बंदे। हर मॉल की अपनी अपनी एक कहानी होती है, इस मॉल की भी अपनी एक कहानी है। हम लोग शादी से पहले भी बहुत बार यहाँ पे आ चुके हैं इंडिविजुअली। मैं अकेले कभी आया करता था और ये भी यहीं पे रहती थी तो ये भी आती थी। बट शादी के बाद हम लोग आई थिंक ये दूसरी या तीसरी बार आए हैं, तो आई वॉज फीलिंग सो गुड। और एक बात मैं और बता दूँ, हमारी जो इंगेजमेंट रिंग थी हमने इसी मॉल से ली थी, वो भी ऑरा से। यस, ओरा से हम लोगों ने एंगेजमेंट रिंग लिया था। तो देयर वाज सम मेमोरीज हमारी, हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। एंड ऑफिस के बाद जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है जब आप वीकेंड पे बाहर निकलते हो अपनी फैमिली के साथ। एंड स्पेशली तब जब आपके पास कोई प्लान नहीं हो कि आप नेक्स्ट क्या करेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि हमने कुछ प्लान नहीं किया था, वी हैव नथिंग लाइक कि हमें क्या करना है नहीं करना है, बट हम ऐसे रैंडमली निकल गए। एकदम ऑफिस ख़त्म हुआ मेरा और हम सीधा प्लान कर लिए कि चलो आज मॉल चलते हैं। और आते ही आई थिंक अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ देखने को भी मिल रहा है। और फिर मुझे दिखी ये मेकअप की ये इसकी शॉप। वन ऑफ द स्पेशल शॉप है, मेकअप की शॉप। मेकअप आर्टिस्ट के लिए तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। हाँ, तो मेकअप मेरे पास जितना भी है, बट फिर भी लड़कियों का तो यही है, कितना भी मेकअप हो फिर भी मेकअप लेना है। और ये आ गया वन ऑफ माय बेस्ट 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 पार्ट ऑफ द मॉल। क्या रॉयल इनफील्ड की लग्जरियस जो वन ऑफ द लेटेस्ट बाइक है वो ट्रायल के लिए लगी हुई थी। तो मैंने बस अपना इन्होंने ट्राई किया। इन्होंने इन्होंने क्या कहते हैं, इन्हें मिल गई बैठ सवारी बैठने के लिए, कुछ देर के लिए इन्होंने मजे किए मुझे थोड़ा इसके। ऑकवर्ड भी लग रहा था कि मैं ऐसे डायरेक्टली आके बैठ गया, तो फिर मैं सोचा चलो इंक्वायरी कर लेते हैं। हाँ, तो इन्होंने इंक्वायरी भी की। यहाँ पे दो लगे थे। तो जो फर्स्ट वाली बाइक थी वो आई थिंक उसका रेट मैंने पता किया था, वो लेटेस्ट रॉयल इनफील्ड की कार बाइक। बाइक है जो कि 4 लाख प्लस की है। और ये जो है
इसका रेट उन्होंने बताया था 2 लाख समथिंग। तो ये भी बहुत कूल लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही थी, और मेरे तो अभी लंबे बाल हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही कूल लग रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं करने के लिए। ग्राउंड फ्लोर पे हमने लगभग चीज़ें एक्सप्लोर कर ली थी, तो अब हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रहे थे, तो फर्स्ट फ्लोर पे देखिए कि क्या है। बट यू नो फर्स्ट फ्लोर पे चीज़ें हैं, बट चूँकि बाउंड्री काइंड ऑफ लगता है कि सीधा शॉप्स अवेलेबल है, तो यू विल नॉट हैव दैट स्पेस कि आप ज़्यादा वॉक करो, तो आप एंट्री आई मीन जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है आप उसी पे ज़्यादातर वॉक करते हैं। एंड देन हम लोग ज़्यादातर वही कर रहे थे, उसके अराउंड जो है सर्कुलर आई मीन घूमते घूम घूमते रहे थे। इन्हें भूख भी लग गई, तो मैंने पूछा कि आप क्या खाना पसंद करोगे, तो इन्होंने बर्गर की तरफ इशारा किया कि मेरा बर्गर खाने का मन है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो खा लेते हैं, बट चलो थोड़े थोड़े देर एक्सप्लोर कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। बट फिर हम चले गए हैं थर्ड फ्लोर पे। बर्गर खाने के लिए हमेशा फूड कोर्ट जो होता है मॉल के अंदर वो हमेशा टॉप फ्लोर पे ही होता है। तो हमने फिर रास्ते में शॉपर स्टॉप दिखा हमें, तो हम सोचे कि चलो वहाँ पे कुछ देखते हैं नया कलेक्शंस क्या है समर के लिए। समर तो काफ़ी कुछ था ऑप्शंस में, बट इनको ज़्यादातर अभी कॉटन के सूट्स पसंद आए, तो वो उसी सेक्शन में हम लोग घूम रहे थे। तो हमने देखा काफ़ी कलेक्शंस थे, बट हमें कुछ खास पसंद नहीं आया और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लगा, तो हम निकल गए मॉल के बाहर, ज़ूडियो सॉरी इज़ शॉप के द बाहर। बेटर ऑप्शन अभी के लिए। अगर आपको नॉर्मल शॉपिंग करनी है तो हम लोग ज़ूडियो का ऑप्शन ज़्यादा तो पसंद है। फिर हमें फिर इनका ही पसंद आया कि चलो ठीक है और आगे ज़्यादा एक्सप्लोर ये शॉप देखते हैं हमें हमारी 6 महीने पहले शादी वाला टाइम याद आ गया। हमने शेरवानी और गरारे शरारे लहंगे बहुत सारी शॉपिंग की थी, तो हमें वो फिर सारा हम टाइम यहाँ याद पे आ गया। मूवी का प्लान करने लगे कि चलो मूवी देख लेते हैं। हाँ ना चल रहा था। हमने एक्चुअली कुछ भी प्लान करके किया नहीं था कि हमें आना है बाहर और हमें क्या क्या करना है एक्टिविटी। तो हमें जो जो सामने दिख रहा था हम एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर हमें ये वन ऑफ माय अगेन फेवरेट प्लेस जहाँ पे बहुत सारे बुक्स के ऑप्शंस हैं, तो बुक स्टोर। पढ़ना मुझे पसंद है, तो इस वजह से हम लोग और इनको छोटी मुझे छोटी फेरी कहानियों वाली टेल्स बुक्स बहुत फेरी टेल्स पसंद है, तो वाली इसलिए मैं पसंद है। फेरी टेल्स वाले बुक्स देख रही थी और ये अपने और अकॉर्डिंग ये इनको ये जो पसंद। ये बस फेक है। हाँ, तो एक्चुअली मुझे बुक्स बहुत अच्छी लगती है, जो छोटी छोटी स्टोरीज मैंने होती इनको है। बोला कि मेरी कुछ वीडियोस बना दो यहाँ पे या फिर फोटोज कुछ क्लिक कर दो, तो बट इनके इन्होंने शर्त रख दिया कि मेरी भी फोटो और वीडियो बनानी पड़ेगी अब। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा देर बुक स्टोर एक्सप्लोर करने के बाद से फाइनली फूड कोर्ट के पास आ गए। क्योंकि इनको पढ़ना ज़्यादा पसंद है नहीं, तो इनको भूख लग जाती है जल्दी। नहीं नहीं, भूख इन्हें लगी थी, तो बर्गर किंग में हम आ गए। यहाँ आके ऑर्डर करते ही बहुत सारा क्राउड था यहाँ पे, और इनका चेहरा देखने को मतलब भूखी हंगरी एकदम काफ़ी दूर से, बट फाइनली हमें आफ्टर लॉन्ग वेट हमें खाने के लिए मिल गया। तो हम यहाँ पे बर्गर और ये कोल्ड ड्रिंक इन्होंने लेके आया, तो मैंने यहाँ पे खाना स्टार्ट किया। इन्होंने पहले बोला था जाके तुम बुक कर लो सीट कोई भी सा, क्योंकि एक भी सीट खाली नहीं थी। तो इन्होंने मतलब ऑर्डर कर लिया था, ऑर्डर कर रहे थे और मैं बुक कर ली थी सीट और बैठी हुई थी। तो फिर ये लेके आए बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, तो हम दोनों साथ में मिलके खाएं। फिर हम चले गए आगे की चीज़ें करने। बट उसके बाद हमने टाइम देखा तो मूवी का टाइम हो रखा था, बिकॉज़ हम इंक्वायरी करके पहले ही आ चुके थे खाने से पहले। तो हमने शो देखा था 9 ओ क्लॉक का अप्रॉक्स। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। बट मेरी फेवरेट मूवी लगी हुई थी मिशन इम्पॉसिबल, एंड देन उसके बाद एक रेड मूवी लगी थी, दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक लास्ट मूवी थी जो कि मूवी मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, फाइनल डेस्टिनेशन, यू नो, थ्रिलिंग मूवी, वो भी मुझे पसंद है। बट इनको तो ना हॉरर पसंद है ना उस टाइप की मूवी, तो मिशन इम्पॉसिबल भी इन्होंने मना कर दिया। तो फाइनली हमने रेड 2 का प्लान किया कि हम देखेंगे। हमने फटाफट टिकट बुक किया, बिकॉज टाइम ऑलरेडी हो रखा था। हम जल्दी जल्दी में जितना शूट कर सकते थे हमने शूट किया, बिकॉज देख सकते हैं बहुत हरी में है हम लोग। बट फटाफट ऑडी की तरफ जाने लगे हम लोग। बट मेरा डिसीजन काफ़ी सही था, क्योंकि रेड 2 बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है, क्योंकि उसमें वो चीज़ें दिखाती है ना कि कैसे रन करते हैं। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगी जस्ट लाइक रेड 2, यस, एक्चुअली वो मूवी कहीं भी हमें वैसा नहीं लगा कि कहीं पे हम बोर हो रहे हैं। वो एकदम फ्लोलेस चलती रही चलती रही चलती बहुत रही, ही और ज़्यादा हम इंटरेस्टिंग थी। एंजॉय करते रहे। और जैसे एंटर किया हमने वो तो हमें लगा कि मूवी निकल गई है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये अभी एड ही चल रहे थे, मूवी स्टार्ट नहीं हुई थी।
तो और हमें काफ़ी खुशी एंटर मिली। करते ही हमें जो सीट मिली थी वो काफ़ी फ्रंट से मिली थी, मतलब आई थिंक स्टार्टिंग के 4th या 6th रो में हमारी सीट थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो सीट किसी ने गीला कर दिया था, मैं उस सीट पे बैठा, बट वो सीट गीली थी, तो मैंने जाके कंप्लेन किया फटाफट। फिर मैं दोबारा वापस आया, तो उसके बाद उन्होंने एक्सचेंज करके मुझे अपग्रेड करके टॉप पे दे दिया, तो दैट वाज आल्सो अ नाइस एक्सपीरियंस। चूँकि हमने प्लान नहीं किया था कुछ भी, तो हमें आइडिया भी नहीं था, इनफैक्ट हमने इसका थिएटर मतलब ट्रेलर भी नहीं देखा था कि ये कैसा है। बट यहाँ आके पता चला कि वो अच्छा, ये इसी मूवी का सॉन्ग है। बट ओवरऑल मूवी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, फुल एंजॉय किया हमने। और हम लोगों का फ़ोन भी डेड होने वाला था अप्रॉक्स, तो हमने सोचा चलो आखिरी का एक दो शूट कर ले। तो फिर हमने लास्ट का शूट किया, ये गाना था मनी 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 कुछ करके, तो फिर हमने लास्ट तक देखा और फिर हम चले गए कि चलो अरे भाई फ़ोन भी ऑफ हो जाएगा, तो आज के लिए काफ़ी